यस भी नेक्स्ट टॉपिक है साउंड। तो व्हाट इज ए साउंड लिखिए। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which produce sensation of hearing, which produce sensation in our ear, which produce sensation in our ear। आगे लिखो। ओके भाई, आगे लिखिए। when we hit a body then it start to vibrate, देखिए हर बॉडी क्या करती है, वाइब्रेट करती है, चाहे लिक्विड सॉलिड हो गैसेज हो, कोई भी होंगे। अगर आप सॉलिड पे हिट करोगे उसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, दे आर वाइब्रेटिंग अबाउट द मेन पोजीशंस पे, कर लोगे। और वाइब्रेशन ही रीजन है साउंड की ट्रेवलिंग का भी या साउंड के बनने का भी, कर लोगे। देख लीजिए, द वाइब्रेशन इज द कॉज ऑफ साउंड भी, द वाइब्रेशन इज द कॉज ऑफ साउंड। ओके, आगे लिखिए। साउंड इज ए मैकेनिकल वेव, sound is a mechanical wave, it's need a material medium, for propagation भी, it's need a material medium for propagation। साउंड को चलने के लिए ज़रूरत पड़ती है मीडियम्स की। अच्छा रहेगा पॉइंट बना के लिख लो, पॉइंट ट्विटर में बोल रहा हूँ सारे पॉइंट्स में, पैरा बनाने का अच्छा है, पॉइंट बना लो, कर लोगे, हो जाएगा भाई। आगे लिखिए। साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, मैकेनिकल के पार्ट होते हैं। साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, इट ट्रैवल इन टर्म ऑफ कंप्रेशन और एंड रेयरफैक्शंस भी, इट ट्रैवल इन टर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस भी। किस टर्म में चलती है साउंड, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस। लोअर क्लासेस में इसके एक्सपेरिमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं भाई, आपने सुना होगा। एक बोतल लिया गया ग्लास का, उसके अंदर क्या किया, एक इलेक्ट्रिक बेल डाल दिया, सुना है। एक 9th क्लास का एक एक्सपेरिमेंट है साउंड के ऊपर भी, इलेक्ट्रिक बेल देखा है, उसको जोड़ा गया बाहर बैटरी के साथ विद ए की। ओके, जब की को ऑन किया गया तो जो हैम्बर है वो स्ट्राइक करेगा और उससे क्या होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी भी, और आवाज़ आपको बोतल से बाहर सुनाई देती है भी। फिर आप क्या करो, एक वैक्यूम पंप से इस बोतल की हवा को बाहर निकाल दो भी, और इसके अंदर क्या बना दें, वैक्यूम बना दें। फिर बटन दबाया, आपको हैम्बर स्ट्राइक करता दिखाई दे रहा है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही भी। ये प्रूव करता है एक्सपेरिमेंट है कि साउंड्स नीड ए मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशंस भी। और उसमें साउंड चलती कैसे मीडियम के अंदर, इन टर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। समझ में आया भाई। ओके, आगे देखिए। साउंड एक वेव है तो ऑब्वियस इट हैव फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी भी, सभी चीज़ होता है साउंड का, ठीक है। अब मैंने बोला कि एवरी वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसेस साउंड भी, हर एक वाइब्रेटिंग क्या करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है भी, कोई भी हो चाहे हो। मैं उंगली को हिला रहा हूँ, इट स्टार्ट टू वाइब्रेट अबाउट द मेन पोजीशंस। क्या आपका आवाज़ सुनाई दे रही है अभी, नहीं दे रही, ठीक है। क्वेश्चन है, जब हर बॉडी साउंड प्रोड्यूस कर सकती है, जब वाइब्रेटिंग बॉडी, तो हमको सुन क्यों रही भी। तो साउंड को 3 भागों में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसीज भी। ओके भी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ रोटेशंस पर यूनिट सेकेंड भी, नंबर ऑफ रोटेशंस इन ए गिवन टाइम, या पर यूनिट टाइम या 1 सेकेंड में जितने रोटेशंस पूरा करता हो क्या उसका फ्रीक्वेंसीज भी, ठीक है। साउंड के 3 भाग बनाए गए भी। पहला पॉइंट लिखिएगा, इंफ्रासोनिक साउंड भी। इंफ्रासोनिक साउंड, ये इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है भाई,
ऐसी साउंड जो ऐसी वाइब्रेशन से बनती है जिसका फ्रीक्वेंसी 20 से कम हो भी। किससे कम हो? 20 से भी। जो बॉडी 1 सेकेंड में 20 या 20 से कम बार वाइब्रेट करती है भी, इट इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड। वो हमको सुनाई नहीं देती भी। लिख लीजिए, द साउंड विच हैव फ्रीक्वेंसी, लिखिए, द साउंड विच हैव फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज भी, लेस देन 20 हर्ट्ज, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 से कम हो गई, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंफ्रासोनिक साउंड, या इंफ्रासाउंड ही बोलते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड। सेकंड जो टाइप है साउंड का भी, सेकंड है ऑडिएबल साउंड। ये हमें सुनता भी, जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी 20 और 20,000 हर्ट्ज के बीच में हो भी। किसके बीच में? 20 और 20,000 के बीच में जो बॉडी वाइब्रेट करती है इन 1 सेकेंड के अंदर, वो हम सुन सकते हैं। लिख लीजिए, द साउंड विच हैव फ्रीक्वेंसी, द साउंड विच हैव फ्रीक्वेंसी बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज, जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी 20 से 20,000 के बीच में होता है, वो कौन सा है? ऑडियोबल साउंड होता है। कर लोगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी थर्ड है भाई अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासोनिक कह सकते हो या अल्ट्रासाउंड। थर्ड है अल्ट्रासाउंड, जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी 20,000 से ऊपर होगा होता है भाई, वो कौन सी है? अल्ट्रासाउंड। लिख लीजिए, द साउंड विच हैव फ्रीक्वेंसी, द साउंड विच हैव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा है, वो कौन सी साउंड है? अल्ट्रासाउंड भी। समझ में आया कि नहीं आया? अब प्रॉब्लम क्या है? कौन ह्यूमंस कौन सी साउंड सुन सकते हैं? ऑडियोबल्स कौन किसके बीच में है? 20 to 20,000 हर्ट्ज से। इंफ्रासोनिक साउंड कौन सुन सकता है? कौन सा जानवर अभी? और एलिफेंट सुन सकता है? यस और नो? डॉग सुन सकते हैं? जब भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो टेक्टोनिक प्लेट वाइब्रेट करती हैं अभी, उनका फ्रीक्वेंसी 20 से कम ही होता है अभी। यस और नो? तो जो वाइब्रेशन जो साउंड प्रोड्यूस होती है अभी, वो कौन सुन सकते हैं? जानवर और कुछ भी जो ये साउंड को सुन सकते हैं, उस पर रिएक्ट करते हैं वो। कर लोगे? तो सिंगल वो एक सिंबल है कि आ रहा है अभी, कुछ ना कुछ आ रहा है, कैस फॉर्म में, इन टर्म ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड भी। कर लोगे? क्या कुत्ते फिर सुन नहीं सकते ऑडियोबल साउंड को? हाँ, हम चिल्लाते तो बोलते कोई रिएक्ट करते नहीं कुत्ते, है ना भाई? यस और नो? अरे दोनों सुन सकते हैं वो। कौन से? इंफ्रासोनिक को भी और ऑडियोबल्स को भी। कर लोगे? अल्ट्रासाउंड बैट्स, चमगादड़ देखिए ना, ये प्रोड्यूस कर सकती हैं अभी, करती भी हैं, पर पात को या इंसेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए स्पेसेस के अंदर वो घूमते हैं जब। ये समझ में आ रहा है? और वेल, ठीक है, ये प्रोड्यूस करते हैं साउंड्स भी, ये भी हमको सुनाई देती भी। यस भी। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर इफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड भी। कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे स्पीड ऑफ साउंड इफेक्ट होती है भी? ओके, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड भी? कुछ आइडिया है? v इज इक्वल टू अंडर द रूट p बाई रो गामा, कुछ भी यही था ना? अब गलत लिख रहा हूँ कुछ, यही था भाई। बाई लैप्लास करेक्शंस, p बाई p गामा बाई रो। ओके, पहला पॉइंट भी, फर्स्ट पॉइंट बुक में दे रखा है, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी भी। इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मीडियम की बात कर रही है। कर लोगे? इफेक्ट ऑफ ए डेंसिटी। बताओ भाई, स्पीड और डेंसिटी में क्या रिलेशन है? अभी ले सकता हूं, v इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई अंडर रूट रो।
अगर डेंसिटी को वेरिएबल बना दे, सारा कांस्टेंट कर दूं, तो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? डेंसिटी पे भी। यस और नो? डेंसिटी बढ़ाऊंगा, वेलोसिटी बढ़ेगी कि घटेगी? बता दो जल्दी से। पक्का? देख लो, हाँ या ना? देख लीजिए, विद इंक्रीजिंग द डेंसिटी, with increasing the density speed of sound is decreased. With increasing the density speed of sound is decreased. ओके, कैसे डिक्रीज होगी भाई? डेंसिटी को 4 गुना कर दिया, स्पीड हाफ हो जाएगी, यही होगा ना? 9 गुना किया, स्पीड 1/3 हो जाएगी। यही तो बोल रहा हूँ। यस और नो? क्या आपको लग रहा है कि सही बोला मैंने कि डेंसिटी बढ़ाने से स्पीड घट जाएगी भी, या डेंसिटी घटाने से स्पीड बढ़ जाएगी? क्या स्पीड सही बोला है? अब मेरे को बताइएगा, 3 मटेरियल हैं भाई, लिक्विड, सॉलिड और गैस, किसका डेंसिटी ज़्यादा है? डेंसिटी होता क्या है? इट इज़ मास बाई वॉल्यूम भी। जिसका मास ज़्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा, उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा भी। यस और नो? तो बताओ मेरे को, तो डेंसिटी क्या है? सोलर डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है ना, एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस। तो स्पीड कम होनी चाहिए सॉलिड में। तो पता आपको, स्पीड ऑफ साउंड इज हाईएस्ट इन द सॉलिड भी। समझ में आ रहा है? स्पीड ऑफ साउंड अगर तीनों की बात करता हूँ, सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की, आज किस में है स्पीड ऑफ साउंड? सॉलिड में है भाई, उसके बाद लिक्विड में है, उसके बाद गैस में है। समझ में आया? अगर ट्रेन चल रही हैं, रोहतक से ट्रेन की आवाज़ सुननी है आपको जुलाना के अंदर, तो एक तरीका है, ट्रैक्स के ऊपर कान लगा लीजिए, आवाज़ आएगी आपको ट्रेन चलने की भी। ठीक है? तालाब में नहा रहे और डुबकी लगाई, बीच में पत्थर हो जाना, आवाज़ सुनाई देगी पत्थर की आपको भी बजने की। समझ में आ रहा है? ये एयर में नहीं हो सकती। एयर का तो एक लिमिटेड रेंज है भाई, वहाँ तक आवाज़ सुनाई देगी आपको भी। तो ये फॉर्मूला गलत हो गया, तुमने पूरा लिखवाया है। मैंने तो ये लिखवाया है, डेंसिटी कम होगी तो स्पीड बढ़ जाएगी। अब मैं तो उल्टा बोल दिया आपको यहाँ पे कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज हाईएस्ट एंड स्पीड इज आल्सो हाईएस्ट। यस और नो? याद रखिए, जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया ना भाई स्पीड का, ये सिर्फ गैसेस के लिए है, ये लिक्विड सॉलिड के लिए एप्लीकेबल नहीं है अभी। मीडियम सर्विस के लिए कंपल्सरी कौन सा मीडियम है? गैस। ओके, उसके लिए उनके लिए अलग फार्मूले हैं अभी, स्पीड ऑफ साउंड के भी। ये जो हमने ड्राइव किया ना फार्मूला, सिर्फ किसके लिए किया है? कंप्रेशन। और तो किस में हो रहा? तो गैस में हो रहा भाई। समझ में आया कि नहीं आया भाई? ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? गैस के लिए। सॉलिड मत डालना इसके अंदर कहीं, ना लिक्विड आएगा ना ही क्या आएगा, सॉलिड। सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? ये गैस के लिए। याद रखिए इस बात को भी, हो जाएगा। ये पक्की बात है, इस फार्मूले के हिसाब से डेंसिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा? स्पीड कम हो जाएगी भी। कर लोगे, बट इट्स नॉट एप्लीकेबल फॉर सॉलिड्स भी। कर पाओगे ना? इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट माना जाता है। उल्टे पॉइंट हैं सारे इसके भी। सेकेंड पॉइंट भी, सेकेंड पॉइंट है बुक में, इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी। ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये पॉइंट से AI-EEE का क्वेश्चन अभी। अगर मैं प्रेशर को बढ़ा दूंगा तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द साउंड भी? स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑन प्रेशर भी। स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑन प्रेशर। प्रेशर पे इंडिपेंडेंट नहीं होती भी। कैसे भाई? हमें पी आया हुआ है। डेंसिटी क्या होती है? मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है? मास बाई वॉल्यूम। व्हाट इज वेलोसिटी इसके हिसाब से? पी गामा मास बाई वॉल्यूम भी। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा वेलोसिटी का भी? V इज इक्वल टू गामा पी भी ले सकता हूँ बाई एम भी। ठीक है? जब साउंड चल रही है
एक पॉइंट ऐड किया गया था, इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस हुई, जो कि गलत था। फिर क्या किया गया, एडियाबैटिक प्रोसेस अभी, ठीक है। क्या किसी आइडियल कंडीशंस के अंदर पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो सकता है अभी? अगर मैं बोल दूं सिर्फ प्रेशर बढ़ाना है, बाकी को कांस्टेंट रख देना है सब कुछ को, तो टी तो कांस्टेंट हो जाएगा उसी टाइम पे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पी की बात कर रहे हैं सर आप, तो बाकी क्या सारा कांस्टेंट है अभी, तो टी भी कांस्टेंट है उसमें फिर तो। समझ में आया? अगर टी कांस्टेंट हो गया तो ऑब्वियस है अभी पी वी इक्वल टू कांस्टेंट होता है अभी। क्या होता है? कांस्टेंट। अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घट जाएगा उसी टाइम पे, उतना इफेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रेशर में इंक्रीज करोगे वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा भाई। वेलोसिटी क्या रहेगी? वही जो पहले थी। समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज़ तो क्या पूरी कांस्टेंट है अभी, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट। कितना इंक्रीज करो प्रेशर भाई, वॉल्यूम चेंज नहीं होगी इसकी। समझ में आया? आपको फार्मूले से लगता है कि प्रेशर बढ़ाऊंगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है अभी। ओके, क्या लिखवा था मैंने? स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑन प्रेशर, ये लिखो पूरा अभी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, फोर्थ पॉइंट था क्या? थर्ड। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बताओ भाई, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? बोलोगे इसमें तो टी नहीं है, क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन अब तो ये फॉर्मूला बन चुका है कुछ और भी। क्या बन चुका है? पी वी गामा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था? एम बी। और एक पी वी इज इक्वल टू आर टी वी होता है भाई, आइडियल गैस के हिसाब से। यस और नो? अगर वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला जाए यहाँ से क्या बनेगा? गामा आर टी बाई एम। अगर सिर्फ टी की बात करता हूँ तो ऑब्वियस है इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी वी, इट इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। टी बढ़ाऊंगा तो स्पीड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा अभी। समझ में आया कि नहीं आया? कर लोगे? लिखो। लिख दिया? लिखिए, विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, with increasing the temperature speed of sound is increase, speed of sound is increase। मैं ये नहीं बोल रहा भाई कि speed is directly proportional to temperature भी, क्यों नहीं बोल रहा? मैं बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर को 4 गुना करोगे तो स्पीड 2 गुना हो जाएगी भी, बढ़ेगी उस हिसाब से नहीं बढ़ेगी फिर। और डायरेक्टली कब लिखते हैं आप लोग कि 4 गुना बढ़े तो 4 गुना ही बढ़ना चाहिए उसका आंसर भी। ये सर ना, हाँ बढ़ेगी पक्की बात है, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगी जितना तो हम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं भाई। ये 4 गुना कर रहे हैं टेम्परेचर को तो स्पीड 2 गुना बढ़ेगी, 9 गुना कर रहे हैं तो 3 गुना बढ़ेगी। विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर स्पीड इज आल्सो इंक्रीज भी, स्पीड ऑफ इज आल्सो इंक्रीज, बस ये लिखना है। कर लोगे? लिखिए, लेट वी नॉट क्या है? वी स्पीड ऑफ साउंड व्हेन टेम्परेचर इज 0 ले लेता हूं, कुछ भी वैल्यू 0 का बहुत लेते हैं हम लोग। ये बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये इनिशियल है। कर लोगे? T1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है इसकी मेरे को भी। उसके बाद क्या है? VT क्या है? अभी स्पीड ऑफ साउंड व्हेन टेम्परेचर इज कितना भाई? कुछ भी T ले लिया, मतलब मैंने 20 से 25 पे ले गया मैं, तो कितना बढ़ा? 5 ही बढ़ा ना। 20 क्या है? 0 वाला कंडीशंस में जो इनिशियल में माप रहे। 25 क्या है? जो सेकंड वाला कितना बढ़ा? 5 और T है अभी हमारा। कर लोगे? चेंज कितना हुआ स्पीड में अभी? चेंज इन स्पीड, चेंज कैसे निकालते हैं हम लोग हमेशा? फाइनल माइनस इनिशियल करके भी, फाइनल माइनस इनिशियल। कितना चेंज हुआ? VT माइनस वी नोट भी, VT माइनस वी नोट। सही है? आपको क्या करना है, ये बताना है कि जो चेंज है ये किन बातों पे डिपेंड कर रहा होगा भाई, बता दो।
आपको पानी को बॉईल करना है। अभी दो तरह का पानी है आपके पास, एक पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है इनिशियल में, उसको बॉईल किया कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। एक का टेम्परेचर आपके पास 50 डिग्री सेल्सियस का, उसको बॉईल किया कितने पे, बॉईल तो 100 पे होना है, यस और नो। दो पानी है भाई क्लास, इसमें चेंज कितना हुआ, 80 का, इसमें चेंज कितना हुआ, किस पर डिपेंड कर रहा है, कौन से पे, दो टेम्परेचर यहाँ पे तो इनिशियल पे कर रहा है जरा, समझ में आ रहा है, फाइनल पे नहीं कर रहा, किस पे कर रहा है, इनिशियल पे। अपॉन चेंज इन स्पीड ऑफ साउंड इज डिपेंड अपॉन इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर एंड पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। एक तो डिपेंड करता है इनिशियल पे भी, दूसरी बात है आपने कितना टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया वो भी डिपेंड कर रहा है भाई। मैं दोबारा क्या लिखवाएगा तो जल्दी से एक बार मेरे को, चेंज इन स्पीड इज डिपेंड अपॉन नॉट इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल स्पीड भाई, चेंज तो स्पीड में कर रहे हैं हम लोग, अरे चेंज तो स्पीड में कर रहे हैं, इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड एंड पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर स्पीड। तो मैंने क्या लिखा देखिए एक बार, वी टी माइनस वी नोट, ये चेंज है, ये प्रोपोर्शनल अभी किसके, किसके, इनिशियल के, ओके। और पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, कितना चेंज किया टेम्परेचर हम लोगों ने, 0 से टी चेंज किया है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, अरे बता दो। इस साइन को हटाने के लिए, एक साइन किसका, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, मैं डाल देता हूँ अल्फा भाई, अल्फा मेरा ऐसा ही होता है क्लास, तो अपने हिसाब से बना देना, कर लोगे, थोड़ा मोड़ रहा हूँ इसको बनाने के लिए, वी नोट टी, ओके। तो व्हाट इज अल्फा भाई, क्या लिखोगे, वी टी माइनस वी नोट डिवाइड बाई वी नोट टी, समझ में आ रहा है। व्हाट इज अल्फा, लिखिए, वेयर अल्फा इज, अल्फा भी लिखिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ साउंड भी, ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है, आपकी एयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस भी, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ह्यूमिडिटीज भी। इससे क्या फर्क पड़ेगा भाई, पक्का। प्रेशर क्या होगा, सॉरी प्रेस क्या था, वेलोसिटी भी, वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी स्पीड ऑफ साउंड इज v इज इक्वल टू अंडर द रूट गामा p बाई रो, p बाई रो। देखिए अगर हम बात करते हैं एयर की भी, दो तरह के एयर को माने, एक वेट एयर, एक ड्राई एयर भी, ठीक है। मैंने आपको पहले बोला था कि आपकी डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वेट एयर भी, याद है, नहीं है। एक चैम्बर, एक वॉल्यूम v का चैम्बर है कोई भी रूम मान लीजिए, सेकेंड भी वॉल्यूम v मान लेते हैं, एक में बड़ी हुई में ड्राई एयर भी, इसमें क्या है, वेट एयर, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, डेंसिटी क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम भी। अब ऑब्वियस इसका मास ज़्यादा होगा डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसका वॉल्यूम कम होगा डेंसिटी ज़्यादा होगी। प्रॉब्लम क्या है, वॉल्यूम सेम किया हुआ है, बस क्या कौन, मास। तो डेंसिटी मास ज़्यादा किसका है, ड्राई एयर का कि वेट एयर का भी, पक्का नहीं है, मास ड्राई एयर का ज़्यादा है अभी। कैसे, इसके अंदर मान लेते हैं ड्राई एयर के अंदर 100 मॉलिक्यूल्स हैं एयर के, और इसके अंदर भी 100 मॉलिक्यूल्स हैं, बट 60 किसके हैं, एयर के, 40 किसके हैं, वाटर के। इसमें सिर्फ 60 मॉलिक्यूल ही एयर के, तो भाई हमें एयर का देखना है, वाटर तो लिक्विड है भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मास ज़्यादा किसका होगा, 100 का कि 60 का भी, 100 का। तो मास ज़्यादा है किसका, ड्राई एयर का। डेंसिटी ज़्यादा किसकी होगी, ड्राई एयर की। और यहाँ से पता चल रहा है मेरे को कि स्पीड डिपेंड कर रही है किसके ऊपर भाई, 1/√ डेंसिटी भी, ठीक है। जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा उसमें स्पीड क्या होगा, कम मिलेगा आपको भी। समझ में आया कि नहीं आया। तो स्पीड ज़्यादा किस में मिलेगा, वेट एयर में कि ड्राई एयर में भी, वेट एयर में। तो ह्यूमिडिटी बढ़ने से स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ जाएगी। समझ में आया, यस और नो, लिख लीजिए। लिखिए डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर
डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वेट एयर, डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वेट एयर। तो लिख सकता हूं डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वेट एयर। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग भी क्या होना चाहिए, वेलोसिटी ज़्यादा किसकी होनी चाहिए भी, वेलोसिटी ऑफ ए वेट एयर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए ड्राई एयर भी। उल्टा है, डेंसिटी बढ़ेगी तो वेलोसिटी घटेगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो ह्यूमिडिटी बढ़ने से क्या होगा भाई, ह्यूमिडिटी बढ़ने से डेंसिटी बढ़ेगी घटेगी, ह्यूमिडिटी बढ़ने से डेंसिटी घटेगी, एयर मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो जाएंगे, यस और नो? तो क्या होगी, ह्यूमिडिटी क्या होगी, डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। डेंसिटी इंक्रीज किया तो सॉरी ह्यूमिडिटी इंक्रीज करने से डेंसिटी घटेगी, डेंसिटी घटने से स्पीड क्या होगी, इंक्रीज करेगी भी। कर लोगे, लिखो इसको। फिफ्थ पॉइंट है इफेक्ट ऑफ विंड स्पीड। हवा बह रही है, स्पीड पे फर्क पड़ेगा, साउंड की स्पीड पे भी बताओ। आप बोल रहे हो और उसी सेम डायरेक्शंस में हवा बह रही है अभी, तो आवाज़ बढ़ेगी, उसको उल्टी बह रही हो तो सिंपल सा भी, ठीक है भाई। ये है आपकी स्पीड ऑफ साउंड भी, इसको भी मान लूँ, और ये है विंड स्पीड भी, डब्लू मान लें। कोई एंगल बना रही है अभी, एनी एंगल थीटा, ठीक है, कुछ भी एंगल हो सकता है। अगर मैं डब्लू को रिजोल्व करूँ कंपोनेंट की टर्म में भी, इस तरफ कौन सा आएगा, डब्लू कोस थीटा, और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर कौन सा आएगा, डब्लू साइन थीटा। तो ये एक्स एक्सिस मान लें, ये वाई एक्सिस मान लें, ठीक है। अलोंग एक्स एक्सिस नेट स्पीड कितनी होगी भाई, कितनी होगी, v प्लस डब्लू कोस थीटा, ऐड हो रही है दोनों, सेम डायरेक्शंस में है। अलोंग वाई एक्सिस डब्लू साइन थीटा, कुछ फर्क पड़ रहा है, ये कुछ फर्क गिर रहा है v पे, कुछ नहीं पड़ रहा है इससे भी। समझ में आया? हवा ऐसे बह रही है परपेंडिकुलर, तो साउंड की स्पीड पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता अभी, इसकी स्पीड अभी भी कितनी एक्स में, v ही है। कर लोगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी? तो लिख लीजिए, लेट v इज द स्पीड ऑफ साउंड, लेट v इज द स्पीड ऑफ साउंड along x axis, let v is the speed of sound along x axis, and w is the speed of wind, w is the speed of wind which make angle theta, which make angle theta with speed of wind, with the speed of wind, which make angle theta with the speed of wind। ओके, आगे लिखिए, इसी में इतना हो गया भाई। लिखिए रिजोल्व W इंटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रिजोल्व W इंटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एज शोज इन डायग्राम। डायग्राम बनाओ और लिखिए, जिस डायरेक्शन में हवा बह रही है, अगर हवा भी, एयर भी उसी डायरेक्शन, सॉरी जिस डायरेक्शन में हवा बह रही है उसी डायरेक्शन में आप बोल रहे हो, तो ये आपकी स्पीड को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, उसके पॉजिटिव वाली स्पीड को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। परपेंडिकुलर होगा तो कोई फर्क नहीं करेगा अभी। समझ में आया अभी? डायग्राम बनाओ।